हाय गाइस, वेलकम टू सीजनिंग टी। तो आज सबा का व्लॉग देखा और भाई सबा को व्लॉग बनाना तो छोड़ना है नहीं भाई। वे तबीयत खराब हो तो हो, मॉल जाएगी, शॉपिंग करेगी, व्लॉग बनाएगी। पैसा जो कमाना है, पैसा में थोड़ी ना पीछे छूट जाएगी। ईद का टाइम है, सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है इनका। तो ये सनी शुरुआत करता है कि गाइस हैप्पी ईद, मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने। और भाई नमाज पढ़ने अकेला जा रहा होता है, ये नहीं जाता, शोएब नहीं लेके जाता है इसको अपने साथ। शोएब से रेहान को लेके जाता है। तो भैया पता चलता है भैया कितना भाई बहनों का प्यार है इसमें। तो उसके बाद आगे कहते हैं, देखो मैं आके क्या कर रही है मेरी गुल्ला, क्या कर रही है मेरी रानी, मेरी एटीएम मशीन। और यहाँ देखो गुल्ला इसकी ऐसी मनहूसियत फैला के बैठी हुई है। और दूसरों के घर में घुसते हैं, ये क्या मनहूसियत फैला रखी है। ये इनका ईद का दिन है, जिसने इतना गंदा सा दुपट्टा और ये इतना गंदा सा झोला टांग के घूम रही है। अब इसके बाद नहीं, मेरी प्यारी दुल्हनिया आजा तो गले लग ले। प्यार मोहब्बत दिखा दिया इन्होंने गले लग के। ईद मुबारक, ईद मुबारक। ये भाई ये सनी की पहली ईद थी यहाँ पे। ये देख लो इनका ये हाल हुआ है, जो इनकी सरासर भिगा भिगा के इनको तौलिए से पिटाई हुई है ना इनकी। और ये बकरी लेके आए थे, और बकरी का क्या हुआ वो नहीं दिखाया। बकरे का आई मीन क्या हुआ वो नहीं दिखाया। अब दिखा नहीं सकते भैया, बड़े जूते लोगों से धड़ाधड़ इनके। इसको घुमाने ले जा रहा है। फ्रेंड्स हम ना जा रहे हैं घूमने, मैं गाड़ी में पेट्रोल भरा लेता हूँ। और ये अपनी मासूम ऐसे रोने वाला विक्टिम शक्ल दिखाएगी, जैसे ना दुनिया पे एहसान कर रही है व्लॉग डाल के। और लोग इसे ना ताने मार रहे हैं, इसका जीना नहीं दे रहे इसको। इस तरह से ऐसी शक्ल बनाती है। बहुत तेज, बहुत चालाक औरत है ये, बहुत ज्यादा चालाक। मतलब घर बर्बाद करते अच्छे खासे बसे बसाए, ऐसी औरत है ये। अब यहाँ पे ये सनी हीरो बना हुआ है। पैसे निकाल के दे रहा है उसको, 500 रुपये या 100 रुपये, 1000 रुपये, डज नॉट मैटर, दिखा दिखा के दे रहा है कि ये लो भाई, तुम मुझे फॉलो करो, तुम हमारे ब्लॉग में आओगे, हम तो भैया दुनिया के सबसे पॉपुलर यूट्यूबर है, ये ले। और यहाँ कैमरा रखा हुआ बीच में ताकि दिखे हुए कंटेंट शूट हो जाए कि ये ले 500 रुपये जो भी है, तो मिठाई खाना। और हमें दुआएं दे रहा भाई। क्यों दुआएं तुम्हें देगा? अपने आप को देगा, अपनी फैमिली को देगा। और सालू भाई, सालू बेटा, तू भी अपने हाथ से दे दे, तू भी बहुत पाप करती है, थोड़ा सा गुनाह कम हो जाएगा तेरा, तू भी तेल में नहीं तली जाएगी। तेरा भाई कहता है ना, तेल में तले जाओगे। तो सबसे पहले तो गुल्ला तू तली जाएगी। जितने पाप तूने किए हैं ना पिछले 15 सालों में, उतने तो दुनिया में बहुत कम लोगों ने किए होंगे। जब से तेरे को जवानी चढ़ी है ना, तब से तेरी जवानी उतरी नहीं है, अब तो बचपना चढ़ा हुआ है। तो ये ले तू, वो 500 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपये जो भी था वो नोट, वो उसको दे रहा है, वो वहां दान कर रही है। और लगे हुए हैं हम तो बहुत बड़े हैं। और मतलब शर्म जैसे होता है ना, बेशर्मी, कि लोग इसको कुछ भी बोले, इसे लगता है मैं मुझे कोई टोकने वाला नहीं। इसे इतनी गालियां पड़ी कि पैसे दिखा के नहीं देते हैं, कोई भी नहीं देता है, सब एनवलप में डाल के देते हैं। हर रोज स्टेशनरी लेने जाती थी ये, लेकिन अगर स्टेशनरी का एनवलप नहीं है तो भाई नॉर्मल पेपर में फोल्ड करके दे दो ना। और उसमें क्या, पेपर बैग में रख के दो, नहीं। फ्रेंड्स हैप्पी ईद, हम बहुत खुश हैं। फ्रेंड्स देखो हमने नया आउटफिट पहन लिया। और फ्रेंड्स देखो, ईद का मतलब बिना चूड़ियां पहने तो होता ही नहीं। भाई एक सूट लेके आई थी, दिखा रही थी अपना, एक व्हाइट वाला मेरे पास घर में पड़ा हुआ है, और एक ऑफ व्हाइट क्रीम कलर का एक खरीद के लाई। मुझे तो जब ये खरीदी तभी सोच रही थी, सुबह वाला भी तो इसी कलर का है, थोड़ा तो डिफरेंट ले ले बहन। बट नहीं, अक्ल कहाँ से आए। फ्रेंड्स बिना चूड़ियों के तो हमारी ईद बनती नहीं, तो हमने चूड़ियां पहन ली है। अब मैं अपने शौहर को ईद मुबारक करूंगी। शौहर जी ईद मुबारक। देखो अभी तक इसके चेहरे पे मतलब नॉर्मल है, कुछ ज्यादा मेजर इशू नहीं हुआ है, ठीक है। मतलब रोना धोना तो इसका चलता है, हर त्योहार पे रोना धोना तो मचाती है। और हमारे यहाँ कहते हैं कि त्योहारों पे ना कभी रोते नहीं है, खास त्योहारों पे नए कपड़े पहनते हैं, अच्छे रहते हैं, खुश रहते हैं, ताकि त्योहार खुशी खुशी मनाया जाए। और ये भी अपना लुटा पिटा घूम रहा है सड़ी हुई टी शर्ट में, इसी में पेट्रोल पंप घुमाया, इसी में घर में घूम रहा है, और इसी में भाई के घर खाना भी खाया था ये। और क्यों भाई, तुम मान्यवर से दो दो कुर्ते लाया था, क्यों नहीं पहन रहा है? ये नमाज पढ़ने गया था तो कुर्ता पहन के गया था स्कूटी पे, लेकिन उसके बाद ये सड़ी हुई टी शर्ट में पूरा इसने त्योहार निकाल दिया। और कहते हैं बहुत काम है, बहुत काम है, मैं इतना काम करके, भाई इतना काम है, भाई तेरे पास का कुछ नहीं है, तू कर मत ये। फ्रेंड्स मेरी तबीयत खराब थी। फ्रेंड्स मैं विक्टिम कार्ड खेलूंगी कि मेरी ना बहुत तबीयत खराब है, हर तीज पे, नॉट तीज पे, हर ईद पे मेरी तबीयत खराब हो जाती है फ्रेंड्स, इसलिए मुझे प्यार करो। मुझे बहुत प्यार करते हैं ना सब लोग घर के, आप लोग भी प्यार करो। जरा सा मेरे को आईना मत दिखाया करो, मेरी झूठ मत पकड़ा करो, मुझे कुछ बोला मत करो, मैं छोटी छोटी बच्ची हूँ। तो फ्रेंड्स मैं ना, मेरी तबीयत तो खराब है, लेकिन मैं चेंज कर लेती हूँ, थोड़ा खुश हो जाती हूँ, और फिर मेरे को अच्छा लगेगा। और सनी कहता है मैंने अपने पिताजी को फोन किया है, और उन्होंने बोला, वो कहते ईदी दो। तो सनी कहता है कि भाई मैंने अपने पिताजी को फोन किया है, उन्होंने कहा बकरीद पे ईदी नहीं मिलती है, नहीं देते हैं। और यहाँ पे तो सारे एक दूसरे को ईदी दे रहे थे भाई, इनको अपने अपने मतलब रिलीजन के बारे में ही नहीं पता कि दो ही ईद होती है मेन, बकरीद और एक नॉर्मल ईद या मीठी ईद जिसे कहते हैं।
तो उसमें करते क्या है नहीं ये नहीं पता। अब ये लड़कियां आ गई इनकी असिस्टेंट। अब ऐसा हो चुका है, रेहान वहां रहता है भाई के पास और ये रिजा यहाँ रहती है। भाई रिजा तो बेवकूफ है ही, नौकरानी बनी हुई है और ये छोड़ेगी भी थोड़ी ना रिजा को। ऐसे आपको लगता है छोड़ देगी? ये वापस भेज दे तो इतने बेशर्म लोग हैं कि भैया हम तुम्हारा खर्चा नहीं उठाएंगे, तो डर के मारे भैया चमचे बने हुए हैं। दोनों लड़कियां आ गई, महर भी पूरी चमची बनी हुई है। महर खुद कहती है मुझे तो मोहर्रम में अच्छा ही नहीं लगता, मुझे तो यहाँ अच्छा लगता है ईद मनाना। वाह 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 बेटा, बड़ी जल्दी रंग पलट गया, वजन भी बढ़ गया, रंग भी पलट गया। यहाँ देखो सालों पे हम तैयार नहीं हुई, हम तो इतना तैयार हो गया है, सालों पे तैयार। और सालों पे कहती मैं तैयार तो हो गई हूँ। नहीं आपने अच्छा वाला वो सूट नहीं बनाया था चमकी वाला? नहीं वो सिर्फ मैं हिजाब बांधती हूँ ना तब पहनती हूँ, अभी हिजाब नहीं बांधना। आज मुझे भाई को भाई के मनहूसियत फैला के आनी है, भाई के घर में, अपने घर तो फैला लिया वहां फैलाऊंगी। अब यहाँ सनी अपना ज्ञान देते हुए कि देखो भाई ऐसा है कि जितना भी त्योहार होते हैं ना वो सब गांव में मजा आता है, यहाँ पे बिल्कुल मजा नहीं आता। देखो पड़ा है इसे गालियां, इसके भाई ने मुझे लगता है इसको बकरा काटने के लिए सपोर्ट नहीं किया और लाने के लिए भी उसके अगेंस्ट हुआ होगा और उसको मना किया होगा कि या तो वापस दे के आए या जो भी है इसको छोड़ के आओ, क्योंकि ऑब्वियसली बिल्डिंग्स में अलाउड नहीं होता ऐसा है। तुम नहीं ला सकते जहाँ पे और भी लोग रह रहे हैं। जैसे जय श्री राम का पोस्टर लगा हुआ जब ये निकलते हैं तो विच मीन्स हिंदू भी वहां रह रहे हैं और रिलीजन को मानने वाले भी लोग वहां रह रहे हैं, या तो बिल्कुल ही मतलब डेडिकेटेड मुस्लिम बिल्डिंग हो ना तो उसमें लोग मतलब ऑब्जेक्शन शायद ना करें कि भाई ठीक है अब तो सारे ही ऐसे हैं तो क्या फर्क पड़ता है, सभी काट रहे हैं तो मैं भी छुप छुपा के कर लो। लीगली तो अलाउड नहीं है लेकिन फिर भी छुप छुपा के। लेकिन अगर अलग धर्म के लोग रह रहे हैं तो फिर उन्होंने हो सकता है ऑब्जेक्शन उठाई और भाई ने इसको सपोर्ट ना किया हो तो चिड़ा बैठा था। अब सालों पे अलग अपना विक्टिम कार्ड अपना ऐसे ना वो एक क्लिक बेट डालना होता है। अब ये स्मार्ट हो गई है यूट्यूब बनाने में तो मतलब वीडियोस बनाने में तो स्मार्ट हो गई है, वैसे तो अकल से पैदल है वहां। तो उसमें भी अब ऐसा इसे कोई डायलॉग मारना होता है ताकि पब्लिक एकदम उसके जो है ना फॉलोवर्स रो पड़े इसको देख के, नहीं सालू भी नहीं ऐसा मत करो, तुम तो दुनिया की देवी हो। तो कहती है फ्रेंड्स मेरी आखिरी ईद है मुंबई में, उसके बाद मुंबई में ईद नहीं मनाएंगे। और ये एकदम आखिरी आखिरी मत करा कर, सारे दिन तू बोलती रहती है आखिरी ईद है, तेरी आखिरी ईद मैं यही बना दूंगा। तो बेसिकली कहता है नहीं मैं तो मुंबई में बोला है थोड़ी जीवन में आखिरी ईद है, इतनी जल्दी छोड़ के तुम्हें थोड़ी ना चली जाऊंगी। अरे मैं तो ऐसे ही खुश हो गया था, मैं तो सालू ऐसे मत करा कर, मैं तो दूसरी शादी के सपने भी देखने लग गया था, मुझे लगा था तेरा माल वाल बटोर के मैं निकल लूंगा, लेकिन अभी तो तू आखिरी बना नहीं रही है तो ये तो गलत हो गया, मैं तेरी आखिरी कर देता हूँ। तो बेसिकली वो ड्रामा कर रही थी मेरी आखिरी ईद है। भाई तुम कहीं नहीं जाने वाले, लिख लो यही अपनी माँ बाप की अपने भाई की भाभी की छाती में मूंग दलोगे, तुम लोग कहीं नहीं जाओगे, उनको बिल्कुल बर्बाद करने में लगे हुए हो। उनकी ना इज्जत थोड़ी बहुत बची होगी ना इंडस्ट्री में वो भी बिल्कुल मिट्टी में मिल जाएगी। तो यहाँ ये उनके जो छाती में बैठे हुए हैं ना ये हिलने नहीं वाले। भाई तुम जाओ डेल्टा में अपने माँ बाप को बुलाओ, रहो अच्छे से। तुम्हारे माँ बाप आने वाले होंगे हज हज के बाद, देखते हैं अभी हज के बाद आएंगे तो कितना इसके ससुराल वाले उनको इज्जत देंगे, कितना पूछेंगे। मतलब वैसे तो बड़ा भाईचारा दिखाते हैं ना, जाते वक्त तो पूछा नहीं, आते वक्त देखते कितना पूछेंगे। अम्मी जाएगी दुल्हन बन के उनसे गले लगने, क्या लाए मेरे लिए सऊदी से खजूर, सुना है बहुत अच्छे होते हैं, लाए क्या मेरे लिए खजूर। वो तो भैया लालच करने जाती है। या ये बैठ गई अपना सेवा करने दोनों लड़कियों की। देखो हम तुम्हारा मेकअप कर देते हैं, भाभी ने कहा था ना मेकअप करा देगा, तुम्हारा ब्लॉग बनाया था और भाभी ने मेकअप की सामान दिलवाने के लिए डाला था, एक शूटिंग की थी लेकिन उन्होंने डाला नहीं क्योंकि वो डर गई थी कि अरे मैंने यस चैलेंज डाला और तो फिर मैं इनको सामान दिलाते हुए अगर कोई ब्लॉग बना के डाल दूंगी तो मेरे को जूते ना पड़ जाए। तो हम भाभी से कम थोड़ी। इसके ना जीवन में सिर्फ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कहते हैं ना अगर इंसान उस सीढ़ी को कभी नहीं काटना चाहिए जिससे तुम ऊपर चढ़े हो। ये एक बहुत पुरानी कहावत है, मैं वर्बस में गलत हो सकती हूँ, मतलब लिटरली उसे क्या कैसे कहते हैं वो मुझे नहीं पता, मतलब हो सकता है गलत हो। लेकिन ये कहावत बेसिकली वही है कि जिस सीढ़ी को चढ़ के तुम ऊपर चढ़े हो ना उसको मत तोड़ो। और ये वो बंदी है, दीपिका की वजह से लोगों ने इसको देखना शुरू किया, हम लोग भी इंक्लूडिंग मी। मैं इसको सिर्फ इसलिए देखती थी कि मुझे लगता था, मुझे ये देखना होता था कि दीपिका एक एक्ट्रेस होके, एक पढ़ी लिखी लड़की होके कैसे सर पे दुपट्टा डाल के सारे दिन किचन में खाना बनाती रहती है, कैसे एल्यूमिनियम के भगोने बना बना के जमीन पे बैठ के खाती रहती है सारे दिन, सुबह उठ के इतने सारी औरतों को झेल रही है ये कैसे, मतलब मैं सिर्फ ये देखने के लिए देखती थी। मुझे इसकी लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मुझे ये नहीं देखना था कि एक मुस्लिम लड़की अपने अंडा तोड़ के ये ब्रेड सैंडविच बना रही है या इनके घर में दो बच्चे रह रहे हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, मुझे वो इंटरेस्ट नहीं था। और मुझ जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको इनकी लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, वो सिर्फ दीपिका को देखने के लिए आए होंगे कि कैसे एक नॉर्मल लड़की कन्वर्ट हो गई, वो इतनी डाउन टू अर्थ बनी हुई है और इतना प्यार मोहब्बत लुटा रहे हैं वो फैमिली में, तो वो देखना था। तो वो सीढ़ी थी इसकी।
और वो सीढ़ी को काटने के लिए उससे इसको कंपटीशन है कि उनको मैं नीचा दिखा दूं, उनकी बेइज्जती कर दूं, उनको टॉन्ट मार दूं। तो वो सब करती रहती है, जो कहीं ना इसको ले डूबेगा, क्योंकि सीढ़ी तोड़ दी ना तुमने, तो फिर तुम आगे क्या बढ़ोगे। तो अब इसने सबको घर पे दावत के लिए बुला रखा था। अब भाई दावत ये भाई के घर भी करके आए हैं, और ये डिनर था इनका, लंच वंच नहीं था, ये डिनर था। तो अब इसे डिनर में बुला रखा, और बाकी तो मोहदा का गैंग है ना, उनकी खुद की अकल नहीं है ना, वो चू कर सकता है भाई के सामने ना इसके सामने। उनको जैसी इंस्ट्रक्शंस मिलती है ना, वो चुपचाप दुम दबा के आ जाते हैं। उन्हें कोई ना क्वेश्चन करना ना कोई आंसर करना, बस उनके वो ऐसा होता है ना कि भाई तुम एक्टर हो, तुम्हें पैसे मिलते हैं, तो तुम ये सब करते रहो, नो क्वेश्चन आस्क नो आंसर्स गिवन, वो वाली बात है। तो ये इन्होंने घर पे बुला लिया, और सारी की सारी औरतें, और आ गए इनके यहाँ। और देखो भाई भाभी जब ये विश करने गए थे ना ईद, तो अम्मी के घर गए थे सबसे पहले, विच मेक सेंस कि भाई सबसे पहले अपनी माँ को करो। अम्मी के घर गए थे तीनों जने, दीपिका, शोएब और उनका बेटा। उसके बाद ये दीपिका की मम्मी के घर गए, विच इज अगेन अ नाइस जेस्चर। लेकिन ये सबा के घर नहीं गए थे, ठीक है। और अब देखो सबा ने इनको घर में बुलाया खाने के लिए, और ये सब लोग आए हैं, लेकिन भाई भाभी नहीं आए हैं। अब ये देखो यहाँ पे इतने बड़े बड़े भगोने भर के इन्होंने खाना मंगा लिया। अब जैसे लोग बोलते हैं त्योहार के दिन लोगों के घर में खुद बनता है, ठीक है, नॉर्मल डे में भले तुम अलसा जाओ, कम काम करो, लेकिन त्योहार के दिन तो लोग बनाते हैं, कुछ ना कुछ तो बनाते ही हैं अपने घर में। मीठा बनाए, थोड़ा कुछ और बनाए, बट ना ये शेफ से बनवाया होगा इसने। तो भर के पतीला बिरयानी, और खाने वाले कितने थे, 8-10 लोग। और इतना भर के पतीला इनका आया, जो भी ये नॉनवेज आइटम था। तो इतना सारा खाना, और नीचे भाई के यहाँ जाना ही नहीं, पहले से पता ही होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं पता होगा। ये मुझे लग रहा है, अब मैं कुछ बोलूंगी तो फिर सब लोग बोलेंगे, मुझे लग रहा है बकरे को जो काटा था शायद वही हो सकता है, जो भी है। अब इतना तेलम तेल ये खाते हैं, और फिर भाई के यहाँ फिर से खा रहे थे। मतलब मैं तो दंग रह गई कि इतना कैसे खा सकते हैं, और फिर बीमारियां नहीं होंगी क्या इतनी गर्मी में। ऊपर से ये देखो, ये मिठाइयाँ मिठाइयाँ इससे 3-4 डब्बे मंगा रखी थी। इनके यहाँ दावत का मतलब ना सिर्फ बिरयानी होता है, बिरयानी और नॉनवेज आइटम, इसके अलावा कुछ नहीं होता। ये रेस्टोरेंट में जाएंगे तो बिरयानी, कोई खुशी हो तो बिरयानी, घर में कुछ भी हो रहा हो बिरयानी। मतलब बिरयानी के अलावा कुछ बनता नहीं है कि, कुछ आता नहीं है कि, कुछ खाते नहीं है कि जिंदगी में ये लोग। बिरयानी बिरयानी मिठाइयाँ। अब ये मिठाई भी इसने घर में कुछ नहीं, वैसे तो मैं खीर बनाऊंगी, मैं केक बनाऊंगी, मैं फलाना बनाऊंगी, मैं ठिकाना बनाऊंगी, इनका सबसे बड़ा त्योहार है, लेकिन इसने घर में गैस भी नहीं जलाई होगी। अब 2 असिस्टेंट इसने रख रखी है, और उनको काम पे लगा रखा है। ये महारानी सी बस बैठ के इधर उधर म्यूजिक प्ले करती है, फोन लेके घूमती है, वो लड़कियां नीचे बिछा रही है, मिठाइयाँ रख रही है। और मैं तो ये सोच रही थी कि मिठाइयाँ भी इतनी सारी क्यों मंगाई हैं। पहली बात तो मतलब आधे से ज्यादा लोग तो डायबिटिक है। अब बेटी खाला भी पूरा फ्री में पल रही है, मतलब बिल्कुल जैसे होता है ना, बेशरम इंसान है भैया, तुम्हारे पति आए हैं, वहां से लेके जाओ अपनी ससुराल में उनको। थोड़ा तो कॉमन सेंस होती है ना, उन्हें कोई परवाह नहीं, बच्चे भी पल रहे हैं, मैं भी पल रही हूँ, पति भी आ गया, वो भी पल रहा है, वो भी बिरयानी पी लेगा, वो भी मतलब मिठाइयाँ खाएगा, ईद मनाएगा और ऐश करेगा। खालू सारा दिन सो कुर्सी तोड़ते रहते हैं, मैं भी अलग कुर्सी तोड़ती रहती हूँ, मेरे घुटने खराब है, जमीन पे बैठा जाता नहीं। खाओ पियो ऐश करो, या तो चल रहा है। अब ये गुलाब जामुन और ये चमचम वगैरह, नानी भी ना, चल नानी का डायबिटिक तो नहीं है, तो वो रुकैया उकैया अलग ऐश मार रहे हैं कि यहाँ से इधर से उधर खाओ पियो, नए कपड़े मिल गए, चलो। अब रुकैया आई होप ये चली जाए। अब लोग कह रहे हैं रुकैया को बड़ा इंटरेस्टिंग माल मिल गया होगा सुनने के लिए, क्योंकि झगड़े तो इनके सॉलिड हुए हैं। अब जाके आमिर जहांगीर को बता देना भाई, आमिर जहांगीर बताएगा असलियत क्या है। आमिर इसका भाई है। अच्छा, मुझे इतने क्वेश्चन आते हैं, आज भी आते हैं, भाई रुकैया कौन है। मैं एक बार फिर से बता देना चाहती हूँ, रुकैया सबा इब्राहिम, शोएब इब्राहिम के सगे मामा की बेटी है, जिसका भाई है आमिर जहांगीर। और आमिर जहांगीर ने शोएब की बहुत बेइज्जती की है, और इनकी काफी लड़ाई है। लेकिन सबा इब्राहिम अपने भाई को चिढ़ाने के लिए अपनी मतलब रुकैया को लेके आ गई है अपने घर में, 1 महीने से रखा हुआ है, तभी भाई और भी चिढ़ा हुआ होगा ऑब्वियसली। अब यहाँ खुद भी मिठाई खा रही है, नहीं मैं सब डायबिटिक है, लेकिन क्या हुआ, हम सबको शुगर है, लेकिन आज तो खानी बनती है, बहुत अच्छा। और अम्मी आई सज धज के, अम्मी इतना लेट कैसे कर दी, नहीं मैं सज रही थी, तेरा मुंह पे क्रीम लगा रही थी। नहीं एक्चुअली भाई ने बोला था,
भाई ने समन भेजा था चुपचाप अकेले आओ ऊपर, पूरा मोहल्ला की औरतों को लेके नहीं आना, मुझे बात करनी है कुछ। तो भाई ने बहुत धाड़ लगाई कि ये क्या अपने घर को चिड़ियाघर बना रखा है सभा के चक्कर में सबको। अम्मी वो तो बोलता रहता है, भाई को क्या है, भाई के पास तो कुछ काम भी है, उन्हें तो टीवी में भी काम मिल जाएगा। रिजा मेरे पास तो बस एक नौकरानी रिजा है और एक नौकरानी मेहर को मैं ट्रेन कर रही हूँ, और मेरे पास ये सब मोहल्ला के लोग ही तो है, मैं क्या करूंगी, मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, मेरा पढ़ाई में मन कहाँ लगता था अम्मी। मैं तो सिर्फ लड़कों के पीछे घूमती रहती थी, वो मेरे पीछे नहीं घूमते थे, उस टाइम मैं अच्छी नहीं दिखती थी ना, क्यूटिस नहीं था मेरी लाइफ में। तो फिर अम्मी आप मिठाई खाओ, आप चिंता मत करो, मोहल्ला का गैंग तो ऐसे चलेगा। यहाँ नानी हालात दे सबको, भाई सबको एक एक बंदे को पकड़ के इसने हैप्पी ईद करवाई है, क्योंकि देखो कंटेंट था ही नहीं इसके पास, क्या करेगी। सबको पकड़ के, अम्मी पकड़ के, रुकैया अलग बोलेगी, एक एक बंदा एक एक कैमरे में आ के हैप्पी ईद हैप्पी ईद। हाँ जी बहुत हो गया। उसके बाद इसने क्या किया, कहती है फ्रेंड्स फ्रेंड्स मैं ना अभी अकेले जा रही हूँ, मुझे ना सनी को सरप्राइज देना है। देखो भाभी, भाई का बर्थडे, भाभी भी सनी अपने हस्बैंड को शोएब को सरप्राइज देंगी, तो फिर ऐसे थोड़ी है वो सारी लाइमलाइट ले जाएगी, मैं भी बिना फालतू का सरप्राइज दे देती हूँ सनी को, ऐसे ही दे देती हूँ फ्रेंड्स। और ताकि, और ना मैंने सनी से कार्ड ले लिया है। भाई अपने पिताजी को तो तू पैसे दिखा दिखा के देती है, 1.5 साल से, पौने 2 साल से तेरा पति बिल्कुल जॉब नहीं करता, कुछ नहीं करता है, उसको पैसे भी तो देती है, वो दिखा के नहीं देती है, उसको ही बोल रही है उससे कार्ड ले लिया है, जैसे भैया वो कमा रहा है और तू तो बिल्कुल कुछ नहीं कर रही है, बैंक अकाउंट में सारा तेरे पैसे जा रहा है, क्रेडिट कार्ड तेरे नाम पे है, मैंने सनी से कार्ड ले लिया है, मैं बहुत अबला नारी हूँ फ्रेंड्स। ऐसे दोनों ना अपने पतियों की मेल ईगो जो बूस्ट करती रहती है कि भाई तुम ही हो सब कुछ, हम तो कुछ भी नहीं है, हम तुम्हारे चरणों की धूल है, सनी आपकी वजह से मेरी जिंदगी में इतना अच्छा हुआ है, सनी आपकी वजह से ना मैं इतना सब कुछ कर पाती हूँ, सनी आप ही हो सब कुछ। ये बेवकूफ बनाते रहते हैं अपने पतियों को, मेल ईगो बूस्ट करते रहते हैं। इसका ब्लॉग है, ये सारा पैसा कमाती है, इसके बैंक अकाउंट में जाता है, और सनी ऐसे क्रेडिट कार्ड दिखा रहा था उसको भी, जब पेट्रोल भरवा रहा था, और ये कहती है सनी से कार्ड ले लिया, मैंने सनी का कार्ड ले लिया, वाह वाह वाह। यहाँ पे जाते केक की दुकान पे, हमने कुछ ऑर्डर कर लिया, केक भी ऑर्डर कर लिया। भाई मुझे समझ ही नहीं आ रहा तुम इतने केक क्यों ऑर्डर कर रहे हो, सारे तो सारे डायबिटिक हो, फिर इतने केक का करोगे क्या तुम लोग। अभी तुमने मिठाइयाँ खाई है, फिर केक काटोगे, भाई के बर्थडे पे अलग केक कटेगा, तो या तो तुम कितना खाना वेस्ट कर रहे हो, और या फिर तुम खा रहे हो तो अपनी हेल्थ खराब कर रहे हो। लेकिन कौन फ्रेंड्स ब्लॉग भी तो बनाना होता है, हम शॉपिंग करूंगी तो आप दिखाओगे शॉपिंग कर ली, फिर कुछ भी करूंगे तो फिर आप बोलते हो, फिर क्या करें, इसीलिए हम लोग ऐसे टाइम पास कर रहे हैं, जब तक आप लोग देखते रहेंगे हमारे पैसे बनते रहेंगे, हम ऐसे उल्लू बनाते रहेंगे और आप बनते रहेंगे। तो फ्रेंड्स अभी भाई के भाभी के घर भी जाना था, हमारा मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन भाई भाभी के बार बार फोन आ रहे थे, फिर हमने भी पूरे भाव खाने के बाद हम लास्ट में गए थे स्पेशल अपेयरेंस के लिए। फिर देखो हम इसको, रूहान को नीचे ले आए कि हमने कहा हम अपने घर में ब्लॉग बनाएंगे, इसको लेके वहां पे नहीं बनाएंगे, हम नहीं शूट करेंगे भाई भाभी के घर में। यहाँ सनी हीरो बना हुआ है, ले भाई ईद ही ले ले। कहता फुप्पा के पास ज्यादा पैसे नहीं है। भाई तूने अभी 15 मिनट बाद जो तुमने बुग्गे फुग्गे फोड़ने वाला जो चैलेंज किया, उसके लिए तो पैसे थे। इस बच्चे को जो उसकी पहली ईदी है उसके लिए तुम्हें मतलब पैसे नहीं है, उसको ऐसे पैसे ना, ऐसे जैसे होता है ना, देते वक्त थोड़ा सा घुमा देते हैं अंगूठे से ताकि वो दिखे असली में कितने हैं, वो कर रहा था, तो साफ दिख रहा था, ऐसे नहीं कि हाथ में पकड़ा देना ना। एक भी 50 रुपए भी देगी ना किसी को तो कैमरे के सामने देती है कि भाई के बच्चे को दे रही है या किसी को भी दे रही है, तो पैसे दिखा दिखा के दो। अब यहाँ पे इसने ना 10 मिनट का फालतू का ये व्लॉग बनाया, क्योंकि इसे कुछ तो करना था ना, मौदा के गैंग को बुला के इसे टाइम पास तो करना है, फालतू का चैलेंज, फालतू के गेम। तो इसे इस लड़की को बिठा के सारे गुब्बारे फुलवा लिए, सबके पीछे एक एक चिट लगवा दी, सारे गुब्बारे चिपका दिए, ऐसा नहीं कर रहा था, ये लड़कियां कर रही थी। और फ्रेंड्स एक एक जना गुब्बारा फोड़ेगा, उसके पीछे जो चिट में निकलेगा ना वो करना है। और बेचारे मौदा की आंटियां तो बैठी हुई थी, भाई हमारे बस का नहीं है, और ये सारे रुपया बच्चे बच्चे सब खड़े हो गए, इसीलिए तो इनको रखती है। और इनको ये नहीं समझ आ रहा कि ये कितना टाइम बर्बाद कर रही है इनका। अब रेहान को समझ जाना चाहिए कि भाई मतलब मुझे लगता है शोहेब को बिठा के इनको दोनों को अकल देनी चाहिए, रिजा और रेहान को, कि तुम्हारा फ्यूचर सबा इब्राहिम नहीं संभालेगी, ये लोग पैसा नहीं देगा कोई भी, ये लोग अपने लिए पैसा भर रहे हैं, अपना बैंक बैलेंस बना रहे हैं, तुम्हारे पास बैकग्राउंड में कोई नहीं है संभालने के लिए तुम्हें। तुम्हें पढ़ाई लिखाई से ही तुम्हारा काम चलेगा, लेकिन भाई कोई समझाने वाला हो तभी तो समझेगा। यहाँ रुकैया की अलग ऐश है। अब यहाँ पे देखो, ये छोटी बच्ची ने इसको मतलब बोला होगा कि तू गुब्बारा फोड़, यहाँ पे वही शूट करेगा सनी, पूरा ब्लॉग जो बनाना है वो तो गुलाम बना हुआ है। और इसने जो नाटक किया ना, जैसे ये बच्ची गुब्बारा फोड़ने वाली है, तो इसने ऐसे कान पकड़ के ऐसे, जो ये देखो सारे नॉर्मल लोग खड़े हैं, ये इसको पता नहीं ऐसा जैसे ब्लास्ट होने वाला हो। बच्ची भी नहीं डर रही, बच्ची भी सोचे ये क्या नौटंकी है भाई, ये कौन से, ये क्या है भाई, ये क्या हो रहा है।
मतलब सोचो, इमेजिन करो आप ये इसकी नौटंकी। घबराहट हो रही है, घबराहट हो रही है, मत फोड़ो बैलून, मुझे सनी ब्लास्ट तो नहीं हो जाएगा, हमारे घर ब्लास्ट तो नहीं हो जाएगा? नहीं भाई नहीं होएगा। नहीं सनी मुझे डर लग रहा है, सनी मेरा हाथ पकड़ लो। ये देखो, ये इसकी घबराहट थी, ये नौटंकी। मतलब आप सोचो एक बैलून फोड़ने में, ये बाकी नॉर्मल खड़े हैं लोग, इसी को ही सबसे ज्यादा घबराहट हो रही है। मतलब ये जानबूझ के करती है। आप सोचो कि 32 साल की इंसान, जिनके यहाँ हर 2 महीने बाद 50 बैलून लगते थे, पिछले 4 साल में 2 महीना तो बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, 10 लोगों को तो मेंबर है, हर महीने किसी का बर्थडे आता है, हर महीने में एनिवर्सरी, और किसका 500 मिलियन, 2 मिलियन, 1 मिलियन, 50 के, 1000 के, हजारों हजारों, ये सब बर्थडे। मतलब हर 3 हफ्ते बाद इनके यहाँ 50 बैलून फुग्गे फूलते थे, और ये फोड़ते भी होंगे, तब इसका ये हाल है, ये वाला एक्शन, ये वाला आ हा हा, वाह वाह वाह। ये कर करा के मतलब इन्होंने सबने करा, एक एक बैलून फोड़ा, किसी को 50 रुपए, किसी के 60 रुपए, किसी के रेहान के कुछ नहीं आए, और रेहान अलग, अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बकवास, ये सब ऐसे कैसे हो गया? तो कर करा के रुकैया के 3000 रुपए लिखे आए। भाई जब तू रूहान को पैसे दे रहा था तब तूने कहा पैसे नहीं है, अब 3000 और एक के 750, मतलब कर करा के 4-5 हजार रुपए इसने खर्च किए इस पूरे गेम में। और इसने अपना आधा ब्लॉग निकाला है इस गेम के ऊपर। खाना खिलाना तो बहाना था इसे, अपना ये बैलून वाला गेम खिलाना था। अब आप सोचो, खाना जो इन्होंने खिलाया है, भाई के घर में भी इन्होंने नॉनवेज खाया है। भाई हो सकता है एक पतीला भर के बनवाया और आधा पतीला उनके यहाँ भेजा हो, या हो सकता है इनकी लड़ाई चल रही है अभी, ये सब अपना अपना बनवा रहे होंगे। खैर, यार रुकैया 3000 दे रही है, रुकैया को पैसे दे रही है ऐसे 3000 रुपया खुश, ऐसे गेम तो रोज खिला ला हमसे, हमें हमें रोज खाना खिला तो हमको रोज। भैया रुकैया, तुम अपने पति के साथ क्यों नहीं मना रही ईद? ये तो सेटल हो गई है यहाँ पे, ये जा क्यों नहीं रही? मतलब ईद जैसा बड़ा त्योहार अपने फैमिली के साथ मनाना चाहिए, अपने ससुराल में, अपने मायके वालों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ। नहीं नहीं, यहाँ पे सब बैठे हुए हैं। अब अब यहाँ पे मेहर को 20 रुपए मिले थे, तो मेहर रोती है मेरी तो किस्मत ही खराब है, पिछली बार 10 मिले थे, अब इस बार 20 मिले हैं, ठीक है। इसको ज्ञान देती है, नहीं ऐसा नहीं कहते, जो मिलता है उसमें अल्लाह का शुक्र करते हैं, ऐसे अपनी किस्मत को नहीं कोसते। देखो, दूसरों को ज्ञान देने के लिए इसको बहुत आता है, लेकिन अपने को, अपने में जो मनुष्यत फैला रखी है, इसके पास क्या नहीं है। इसके पास देखो और क्या क्या होता है लोगों के पास, कहते हैं ना, हेल्थ ठीक है, तुम्हारे माँ बाप का साया है तुम्हारे पास, घर, भाई बहन, घर, पति इसके कहनों का है, सास ससुर ने इसको आज तक कभी कुछ कहा नहीं, सास ससुराल की तरफ से इसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ना काम करने की, ना संभालने की, किसी भी तरह की सेवा की। और ना इसको कोई नौकरी की टेंशन है कि भैया बहुत प्रेशर है, बॉस बहुत तंग करते हैं, बहुत पॉलिटिक्स चल रही है ऑफिस में, बहुत काम है भाई, हम कर नहीं पा रहे हैं, हमारी स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, कुछ भी वो टेंशन नहीं है। ना इसको ऐसा है कि भाई सुबह उठना है, काम करना है, घर के ही करना है, ना ऐसा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 12 बजे उठी तो 12 बजे, 2 बजे उठी तो 2 बजे नीचे पहुंच जाएगी, खाना नाश्ता इसके कहने पे सब तैयार मिलता है इसको, 12-1 बजे, 2 बजे, 3 बजे सोएगी, 2 असिस्टेंट मिले हुए मेहर और रिजा के नाम पे, जब मर्जी ये ब्लॉग शूट करेगी, उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा, घटिया चैलेंज, ये चैलेंज, दिन में से 4 बार मॉल गई, जूस पिया, चाय पी, सुड़क सुड़क करके, वो भी उठा के ब्लॉग में डाल देगी। वो भी इसको 2 लाख रुपए एक ब्लॉग दे देता है, इसको 2-2.5 लाख, 2 मिलियन, 1.5 मिलियन पहुंच जाते हैं उसके। पति इसके इशारों पे ऐसे लट्टू की तरह नाचता है, बहुत बेटू, बहुत प्यारी हो तुम, बहुत अच्छी हो, बहुत ये हो, बहुत वो करते रहते हैं। तब भाई भाभी इसके इतने अच्छे हैं जो इसकी सारी बेवकूफियों को बर्दाश्त करे, इसको उठा के, मतलब जैसे होता है ना, जमीन से अर्श, फर्श से अर्श पे रख दिया भाभी ने, इसका इतना करा। तो मतलब सब कुछ होते हुए पैसा इतना बरस रहा है कि इसने जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं होगा। मतलब कोई, इसने तो छोड़ो, हर किसी और को बताओ ना कि एक ऐसी बंदी है जो ना पढ़ी लिखी है, ना कोई अकल है, जिसमें ना कोई स्किल है, और वो लाखों रुपए महीना कमा रही है, और ना वो मेहनत करती है, तो लोग भी हैरान रह जाएंगे कि ऐसा क्या कर रही है, बस कम्युनिटी के दम पे। जो धर्म का नाटक किया है ना इसने, कि अपने आप को में हम हिजाबी हैं, तो उस पर भी जूते पड़ गए, लेकिन पब्लिक इतनी बेवकूफ है, या इतनी फॉलोवर इतने पक्के हैं कि भैया हम अपनी कम्युनिटी का सपोर्ट करेंगे, चाहे जो मर्जी हो, चाहे तुम गधापंथी दिखाओ, हम देखेंगे। उस दम पे ये आगे बढ़ रही है। तो तब ये रोती रहती है, हर जगह मनुष्यत फैलाती है, फ्रेंड्स ये हो गया, फ्रेंड्स वो हो गया, करती रहती है। सब कुछ मिला हुआ है उसे ऑन पेपर, जो हो सकता है पॉसिबल, एक इंसान को बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा भी हो ही जाएगा, मतलब अभी तुम आईवीएफ करा रहे हो, अभी 1-1.5 साल हुआ है शादी को, इतनी आफत मचा रखी है, अपनी भाभी से जल जल के अपनी सेहत खराब कर ली है। मतलब सब कुछ है, तब ये रोती है, दूसरों को ज्ञान फैल रही है, अपनी अपनी किस्मत को नहीं रोते हैं। मतलब दूसरों को कहती है जैसा अल्लाह ने तुम्हें बनाया है ना, उसमें खुश होना चाहिए, अपना शक्ल का हुलिया बदल दिया है, पहले क्या थी और अब क्या हो गई। लेकिन खैर, इतना मतलब मैं बोलूं कम है। तो ये जो होते हैं ना इस टाइप के लोग, जो ज्ञान फैलने में बहुत माहिर है, लेकिन अपने पे आती है तो अपना तो कुछ एक्सेप्ट करते ही नहीं है, अपनी गलतियां। अब यहाँ पे इसका ब्लॉग खत्म हो रहा था, कहती है
फ्रेंड्स अभी हमने सनी के लिए जो सरप्राइज प्लान किया है फ्रेंड्स ये भले ही सनी सामने खड़ा हो लेकिन नौटंकी इतनी करनी है फ्रेंड्स कि ना अभी अब आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा भैया। जैसे सस्पेंस क्रिएट कर लो, जैसे पब्लिक मरी जा रही है तुम्हारे सनी के ब्लॉग में, होगा क्या, 2 केक काट रही होगी और सनी देख तो तुम कितनी प्यारी हो, कितनी अच्छी हो, ड्रामा करेगा। किसी को इंटरेस्ट नहीं है वैसे ही, पहली बात तो। और फिर कहती है सर अलहमदिल्ला, मैं बोलना नहीं चाहती, गलत बोल दूंगी फिर लोग कहेंगे, फॉर एवरीथिंग, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और मैं यहाँ ब्लॉग का एंड करती हूँ, अगले ब्लॉग में देखना क्या होगा। ठीक है, यहाँ तक ब्लॉग खत्म हो चुका था, इसको यहाँ एंड कर देना चाहिए था। नहीं, पब्लिक ने जूते मारे हैं तो अब रोना धोना तो मचाएगी। ये तो हो सकता है 100-200 लोग अनसब्सक्राइब कर दे तो फिर कैसे झेलेगी। बड़ी मुश्किल में हुए थे, सब्सक्राइबर्स आए थे, बड़ी मुश्किल में 3.5 हुए थे। और पब्लिक को बड़ी रिक्वेस्ट करती है सब्सक्राइब करो फ्रेंड्स, कमेंट करो फ्रेंड्स। भाई कमेंट किए थे पब्लिक ने, भर भर के किए थे, और आज भी कर रही है। आज वाले पे भी देख लेना, पढ़ो बैठ के आराम से तसल्ली से, पूरी रात पढ़ो, मजा आएगा तुम्हें भी। तो यहाँ फिर ये बंद नहीं करती है, अपना ब्लॉग कंटिन्यू रखती है और सनी को आगे बिठा देती है। जिसकी स्ट्रैटेजी है, जैसे भाई करता है ना, भाई आगे बैठ जाएगा, दीपिका पीछे मुंह लटका के बैठ जाएगी, गर्दन हिलाती रहेगी। तो ये रोनी सूरत बना के पीछे ऐसे बैठ गई है जैसे पता नहीं कितनी बड़ी विक्टिम हो भाई, लोगों ने पता नहीं क्या कर दिया हो, क्या गुनाह कर दिया हो इसके साथ। और ये सनी बैठ के इसने कुछ भी बोला होगा, फिर उसको म्यूट कर दिया, और फिर ऊपर से उसने वॉइस ओवर डाली, फ्रेंड्स देखो जो भी हम लाइफ में दिखाते हैं ना, वो हम इसलिए दिखाते हैं ताकि हम हंसा सके। अच्छा, ये एंटरटेनमेंट ब्लॉग है क्या तुम्हारे? क्या दिखाना चाहते हो, क्या हंसाना चाहते हो कि बकरे को लेके आए हो इससे लोग हंसेंगे? तुम रोज मीट बना बना के खा रहे हो इससे लोग हंसेंगे? जानवरों को काट के खा रहे हो इससे लोग हंसेंगे? जो भाभी को, अपनी माँ बाप को बीमारियों का मतलब पिटारा खोल के बैठे हो, रिजा को नौकरों की तरह ट्रीट कर रहे हो, पब्लिक को समझ नहीं आ रहा, उससे लोग हंसेंगे? ये एंटरटेनिंग ब्लॉग है? फालतू के फुग्गे फोड़ते रहते हो, इससे कोई लोग नहीं हंस रहा। इसे तुम्हें ही लगता होगा ये एंटरटेनिंग है। तुमने जैसे हिंदुस्तान को एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करने का ठेका ले रखा है, पूरी दुनिया में बहुत मनुष्यत है, तो तुम्हारे ब्लॉग के जरिए ही दुनिया को एंटरटेनमेंट मिल रहा है। सिर्फ दुनिया तुम पे डिपेंडेंट है हंसने के लिए। अगर तुमने अपने ब्लॉग नहीं बनाएंगे तो दुनिया आंसुओं के सैलाब बह जाएंगे और रो पड़ेगी, दुनिया खत्म हो जाएगी। ये तो ऐसे एहसान कर रही है जैसे दुनिया पे एहसान कर रही हो कि फ्रेंड्स हम आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाते हैं ताकि आपको हंसा सके। फ्रेंड्स हमारी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है जो हम आपको दिखा नहीं सकते। फ्रेंड्स रिश्ते ऐसे नहीं होते हैं जैसे कि दिख रहे हैं। बेसिकली भाई भाभी के ऊपर वो शेड कर रही है, वो यहाँ फिर रोने का नाटक कर रही है। और वहाँ ये बैठी थी मेहर, मेहर बैठ के कोने में देख रही है। मतलब मेहर ने सब सुना होगा इसकी स्टोरी जो सनी ने बोली है, जो उसको ने म्यूट कर दी। इसकी कोई जरूरत थी नहीं, ब्लॉग खत्म हो चुका था, जबरदस्ती वो पार्ट ऐड किया गया था उसको म्यूट करके। भैया कौन से ड्रामे की मतलब सिंपैथी गेन करना चाहते हो? तुम्हें क्या चाहिए? दुनिया प्यार लुटा लुटा के तुम दुनिया की सबसे बड़ी राजकुमारी हो क्या? तुम्हारे घर वाले जो फर्जी प्यार लुटा रहे हैं ना तुम्हें, वो तुम्हें पता होना चाहिए, फर्जी लुटा रहे हैं, सिर्फ पैसे के लिए लुटा रहे हैं। और जो तुम्हारा मोहदा का खानदान है ना, वो भी फर्जी लुटा रहा है। तो दुनिया नहीं है बेवकूफ, दुनिया को तुम नहीं पैसे दे रही हो, दुनिया को सूट कपड़े और चप्पल जूते नहीं बांट रहे हो तुम, दुनिया को बैठा के 5 स्टार होटल में नहीं खिला रहे हो कि वो तुम्हें फर्जी प्यार दिखाएं। वो तुम्हारी कम्युनिटी वाले बहुत दिखा रहे हैं, बहुत सारे सीधे साधे लोग हैं, नॉट जस्ट तुम्हारी कम्युनिटी वाले, बहुत सारे और भी लोग हैं जिन्हें बहुत सीधे साधे होते हैं। मुझे कल ही इतना बड़ा एक कमेंट आया, उस लड़की ने इतना सब लिख रखा था, मैं बोलूंगी तो फिर टाइम लग जाएगा, मैं आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, फिर कभी बता दूंगी। लेकिन इतना लंबा चौड़ा कमेंट, और मैं सोच रही थी इस लड़की को बेचारी को अब पता चला है कि ये कितने ढोंगी हैं। और ये ऐसे एहसान जता रही है कि जैसे दुनिया ने इसको नेगेटिव कमेंट्स करके बहुत गलत कर दिया, अब दुनिया को ना इसके चरण स्पर्श करके माफी मांग लेनी चाहिए कि नहीं सबा देवी हम गलत थे, तुम सही हो। तुम पब्लिक को ऐसे ही बेवकूफ बनाओ, गधा बनाओ पब्लिक को, और तुम जो मर्जी करो, हम तुम्हें देखते रहेंगे, हम तुम्हें कभी नहीं दुत्कारेंगे, हम तुम्हारे पर नेगेटिव कभी नहीं लिखेंगे। तो जो इतने बड़ी बनती है ना, ये 35 साल की, 35 हो या 30 हो, 25 साल में भी लड़कियां इतनी मेच्योर हो जाती है। लेकिन इसको तो भैया अभी तक आज तक ये बच्ची बनी हुई है, और सनी उसको और हवा देता रहता है। भैया सनी का तो गुजारा चल रहा है ना इसके भरोसे, पूरा एसी में घूम रहा है, एसी में, मतलब यही नहीं, सभा के लिए बोलती हूँ, एसी में रहने वाले, एसी में कार में बैठ के जाती है, एसी में मॉल में घूमती है, अननेसेसरी शॉपिंग करती है, चाहे 10,000 की करवा लो या 50,000 की करवा लो, इसके मुंह पे शिकन नहीं आती है। रोज की रोज शॉपिंग करती है, जितना मर्जी सामान बर्बाद करती है, उंगली नहीं उठाती काम करने के लिए, घर के लिए। मतलब ऐसी लाइफ तो जी रही है जो मतलब लोग अच्छे से अच्छे लोग जैसे होता है ना, अंबानी टाइप लोग जी रहे होते हैं, वैसी लाइफ जी रही है कि घर का ना काम ना कोई प्रेशर। अंबानी को भी प्रेशर होगा
कि भाई हमारा मतलब जो काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत करते हैं वो लोग भी, तब इतना ऊँचा उठे हैं, ऐसा नहीं है। उनको भी प्रेशर होगा कि सब कुछ सही चले, जो बनाया है उन्होंने, पूरा एम्पायर खड़ा किया है। तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, एन्जॉयमेंट का खत्म ही नहीं होता। खाना-पीना, घूमना-फिरना, शॉपिंग, मुंबई मौदा, मौदा मुंबई, लखनऊ, कानपुर शॉपिंग, बस यही चलता है 24 घंटे। और एसी में घूमना, एसी में बैठना, खाना-पीना, मतलब खत्म ही नहीं हो रहा है। 4 साल से यही दुनिया बनी हुई है इनकी। और उसमें भी ऐसे रो रही है, और सनी आके, फ्रेंड्स आप दुआ करना सबा की लाइफ में जो चल रहा है वो आसान हो जाए। मतलब हर चीज के लिए हम तुम्हारे लिए दुआ करते रहे, किसी और के लिए दुनिया दुआ ना करे कोई भी, और तुम्हारी लाइफ और आसान हो जाए। मतलब बाकी लोग बेवकूफ है जो धूप में खड़े होकर, एक सिंपल आप सोच लो, सब्जी वाला होता है ना जो अलग स्ट्रीट टू स्ट्रीट, वो बेचारा कार्ट इतनी गर्मी में पुश कर रहा है सुबह से शाम तक, जस्ट टू मेक हिज लिविंग, कि उसको जो होता है ना हैंड टू माउथ इतना ही पैसा मिलता होगा। उनकी लाइफ नहीं, उनके लिए कोई दुआ ना करे, ऐसे गरीब इंसानों के लिए कोई दुआ ना करे, तुम्हारे लिए ही दुआ करते रहे सब लोग। हाँ, और आप थोड़े से कमेंट्स पढ़ लीजिए। मतलब गुस्सा तो मुझे बहुत आया था, क्योंकि ये जो लास्ट क्लिप थी ना, इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। या तो इतनी बनती चौड़ी होती कि जो सनी ने बोला था वही दिखाती असलियत में, और नहीं दिखा पाई ना, तो फिर ये ड्रामा भी ना करे और कह रही हमारी लाइफ में सब कुछ चल रहा है। भाई सबकी लाइफ में चलता है, सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन आते हैं, चैलेंजेस आते हैं। और तुम्हारी लाइफ में तो मतलब 10% ही होंगे, लोगों की लाइफ में बहुत चैलेंजेस हैं। उनको डेली कमाई करने के लिए भी चैलेंज है, और पर्सनल लाइफ के जो इश्यूज चलते हैं, रिलेशंस के, फैमिली रिलेशंस के, वो सब तो है ही हैं। तो ये नौटंकी, ये ड्रामा, ये विक्टिम बनने का, मैं बहुत भोली हूँ, मैं मासूम हूँ, मेरे साथ पता नहीं क्या हो गया, मेरे भाई ने मुझे स्पेशल अटेंशन नहीं दी, तो आप लोग मुझे दे दो, मुझे 4 लोगों ने बुरा कैसे कह दिया, मैं तो इतनी भोली हूँ। कलेशी ननद है ये, कलेशी इंसान, ननद ही नहीं है, कलेशी इंसान है। जहां जाएगी ना, जहां पैर रखेगी बर्बाद करेगी उस घर को। तो आप थोड़े से कमेंट्स देखिए। देखो अगेन, मुझे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन ऐसे लोग ना, मैंने लिटरली, मैं कह रही हूँ लिटरली, मैंने बहुत कम देखे हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ बुराई होती है। सनी में भी 4 अच्छाइयाँ होंगी, हर इंसान में थोड़ी सी अच्छाइयाँ जरूर होती है, लेकिन ऐसे ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जिसमें कूट कूट के बुराइयां भरी होती हैं, और वो मतलब अल्लाह मेहरबान गदा पैरबान में चल रहे हैं। तो चलिए गाइस, आप जरूर अपने कमेंट्स लिखना, और अपने व्यूज बताना, आपकी क्या राय है, और आप लोगों का क्या ओपिनियन है कि ये ड्रामा जो कर रही है वो क्या सही कर रही है। चलिए, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।